हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। मैं आशीष सर आपके सामने सबसे पहले तो मैं आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसके आज जो उपलक्ष्य है न्यू ईयर के उपलक्ष्य में क्लास 10th के छोटे छोटे बच्चों ने कुछ स्वयं से तैयार किया है, तो मैं आपके सामने एक होनहार छात्रा को इनवाइट करना चाहता हूं जो आपके सामने आएंगी और कुछ ना कुछ जरूर सुनाएंगी। तो ज्योति आए और जरूर कुछ ना कुछ यहां पर सुनाएं। शायद उनका कोई इंग्लिश सॉन्ग है तो आप लोग सुनिए और बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो आनंद लीजिए। ठीक है, तो आइए ज्योति। हेलो गाइस, आई एम ज्योति रैकवार। मैं आपके सामने एक छोटा सा सॉन्ग गाना चाहती हूँ जो इंग्लिश में है। A smile today and smile tomorrow. A smile is work and in play. A smile in joy and smile in sorrow. Smile your worries away. Remember that the Lord is with you every day. Life is short and desires many. Time is slipping and fleeting away. Think not what you could not get, but remember all that you have got today. The magic of this smile is are countless if you see that way. A smile today and smile tomorrow. Smile is work and in play. A smile in joy and smile in sorrow. Smile your worries away. Remember that the Lord is with you every day. Thank you. हेलो, जैसा कि आपने देखा अभी ज्योति ने आपके सामने एक इंग्लिश सॉन्ग पेश किया जिसमें स्माइल टुडे एंड स्माइल टुमारो की बात की गई है, यानी आज भी हंसिए और कल भी हंसिए। यानी आपकी ज़िंदगी का ये नया साल है और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही हंसते हुए पूरी साल आपकी निकले और आप बहुत तरक्की करें और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरी रहें। ठीक है, और हमेशा हंसते रहें। ये इंग्लिश सॉन्ग का मतलब था कि आप आज और कल, यानी कहने का मतलब आने वाले समय में भी आप हंसते रहें और आज भी हंसते रहें, आपकी मुस्कान कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, इसी के साथ ही मैं दूसरे स्टूडेंट अजय को इनवाइट करूँगा जो आपके सामने कुछ ना कुछ जरूर पेश करेंगे जो आपके आगे प्रेरणादायक भी हो सकता है और आगे बोर्ड एग्जाम में भी काम आ सकता है। तो अजय आए और जो उन्होंने तैयार किया है वो सुनाएं। हेलो गाइस, माय नेम इज अजय। आज मैं आपके सामने एन आइडियल टीचर पर एक आर्टिकल लेकर आया हूं, तो शुरू करते हैं। सेवरल टीचर टीच अस बट श्री आशीष मिश्रा इज माय आइडियल टीचर। He has an impressive personality. He is tall and strong. He has such a command over his subject that the student consider English an interesting subject. He has extraordinary influence over the student. Every student respect him. Thank you. हेलो, जैसा कि आपने सुना अजय ने आइडियल टीचर्स के ऊपर कुछ लाइनें सुनाई आपको। ठीक है, और इसके साथ ही मैं अपने संस्थान के टीचर राम प्रकाश सर को आमंत्रित करूंगा यहाँ पर कि वो आएँ और टीचर्स के बारे में कुछ सुनाएं। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना है ना, कि अभी हमारे संस्थान के होनहार छात्रों ने आपके सामने जो है सुंदर सुंदर पंक्तियों में और सुंदर सुंदर सॉन्ग पेश किए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, है ना। मैं भी थोड़ा सा भावुक हो चुका हूं कि आपको आज, है ना, टीचर्स होते क्या हैं उनके बारे में जो छंद लाइनों में आपके सामने रखना चाहता हूं। तो सुने, एक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको मज़ा आएगा ज़रूर, है ना। एक बैरागमती होती है, बहुत ही बड़े राजा की बेटी थी। वो दिन रात प्रभु विष्णु की, है ना, बहुत परम भक्त थी। दिन रात अपने मंदिर में जो है वो पूजा पाठ करती थी, उसी के उसमें जो है लीन रहती थी। मतलब इतना लीन होती थी कि जो है मतलब निर्वस्त्र होकर के भी जो है मंदिर में पूजा पाठ, वहीं पे सजना धजना, पूरा सब कुछ एवरीथिंग 24 आवर्स जो है उनका मंदिर में गुजरता था। अब
उनके ऊपर जो है कुछ चोरों की नज़र पड़ गई। बोली यार ये तो जो है मतलब बहुत धनवान राजा की बेटी है, तो क्यों ना इसको जो है, और ये बहुत मतलब जो है वो है दयालु है, इसको तुरंत दया आ जाती है, तो इसको तो मतलब ठगना जो है बहुत आसान है। तो चोरों ने जो है उनको ठगने का प्लान बनाया। तो चोर वहाँ पे जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। बैरागमती पूजा कर रही थी, वहाँ पे बैठी थी। चोर जाते हैं, कहते हैं देवी मुझे आपसे जो है आपको कुछ शिक्षा देनी है, मुझे आपको कुछ शिक्षा देनी, क्योंकि आप जो है श्री विष्णु जी की बहुत परम भक्त हैं, तो आपको मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। तो दयालु बैरागमती सीधी सादी बोली हे गुरुदेव दीजिए, क्या देना चाहते हैं। तो गुरु ने कहा कि शिक्षा मैं आपको अकेले में दूंगा, मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ। तो बोले हे गुरुदेव मुझे क्या करना होगा। तो बोले आपको मेरे साथ जंगल चलना होगा। भोली भाली बैरागमती पीछे पीछे चल दी ठगों के साथ। अब बेचारी बैरागमती को क्या पता कि वो ठगी का शिकार होने वाली है। जंगल में जाकर के ठगों ने जो है बैरागमती को एक पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांधने के बाद बैरागमती के मुंह से निकला हे गुरु ये आप क्या कर रहे हो, कैसी शिक्षा है, कैसी शिक्षा देना चाहते हो। तो बैरागमती ने जो है मतलब बैरागमती के मुंह से बात निकली। क्या हुआ, अब कई दिन बीत गए, पेड़ से बंधी बंधी बैरागमती, ठग वहाँ से जो है उनको बांध के निकल गए। ठग के, क्योंकि ठगों का काम क्या है, उनको जो लूटपाट का जो भी गहने वहने थे वगैरह जो भी था सब लूटपाट के वहाँ से निकल गए। कई दिन गुजर गए, मंदिर में जो है कई दिनों से दिया नहीं जला। भगवान परेशान हो गए कि मेरे भक्त कहाँ गायब हो गए, जो रोज 24 आवर्स जो है मतलब पूजा में लीन रहा करते थे। नारद जी को पहुँचाया भगवान विष्णु ने, नारद जी जाओ तो जरा देख के आओ, मेरे भक्त कहाँ गायब हो गए, कोई पूजा पाठ ही नहीं कर रहा। नारद जी ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने देखा कि बैरागमती तो एक पेड़ से बंधी हुई है, कई दिनों से लाचार बेचारी ने खाना पीना कुछ नहीं खाया। भगवान को जैसी खबर मिलती है भगवान चौंक जाते हैं, बोले यार ये तो गलत हो रहा है। तो स्वयं नारद जी आए भगवान के पास, उन्होंने जो है पूरी सारी कहानी बताई। कोई नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ दिन बीत गए, घर वाले भी उनके परेशान हो गए, क्योंकि एक अच्छे राजा की बेटी थी। उनके पिताजी ने भी ढूंढा, पिताजी भी आए। तो पिताजी को जो है देखते ही मतलब पिताजी ने अपनी बेटी को देखा। अब कोई भी पिता अपनी बेटी को जो है पेड़ से बंधा हुआ देखा, कहाँ तक रह पाएगा। पिताजी जो है क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला बेटी चलो मैं आपको खोल दूं, लेकिन नहीं, बेटी अपने वादे की अडिग थी, क्योंकि उन्होंने जो है ठग को अपना गुरु मान लिया था। तो वो बोल रही थी बेटी, क्योंकि ठग जो है उस बैरागमती से एक बात बोल गए थे कि बेटा जब तक मैं ना आऊं और मैं ना खोलूं तब तक आपको खोलना नहीं है, ये मेरी जो है आज की शिक्षा है, ठीक है। तो बैरागमती को बहुत बनाया उनके पिताजी ने, लेकिन बैरागमती ने जो है इनकार कर दिया। गुरु जो पिताजी मैं आपके हाथों से नहीं खोलना चाहूँगी, मैं तो जब तक गुरु नहीं आएंगे तब तक नहीं खोलूँगी, ठीक है। बहुत दिन बीत गए, फिर परेशान श्री विष्णु जी, तो नहीं रहा गया तो उन्होंने जो है नारद जी को पहुँचाया। नारद जी आए, बैरागमती मैं आपको खोल दूँ। बोले मैं नहीं खुलना चाहूँगी, जब तक मेरे गुरु नहीं खोलेंगे मैं नहीं खुलूँगी। जो है नारद जी परेशान हो गए और वो अपने जो है भगवान श्री विष्णु के यहाँ पे चले गए। बोले हे भगवान वो तो इतनी हठीली औरत है कि वो किसी से खुलना ही नहीं चाहती है, वो तो कहती जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं खुलूंगी। स्वयं साक्षात श्री कृष्ण भी उनके सामने आ गए। बैरागमती ने साक्षात प्रणाम किया, हे भगवान आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपके हाथों से भी नहीं खुलूंगी, मुझे वही खोलेंगे जिन गुरु ने जो है मुझे बांधा था। भगवान परेशान हो गए, बोले यार बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई। तो नारद जी को उन्होंने आदेश दिया, बोले नारद जी जाओ जरा उन ठगों को जो है ढूंढ के लाओ, कहाँ घूम रहे हैं। अब ठग क्या है, उनका तो काम ही था उन्होंने ठगी, तो कहीं है ना प्लानिंग कर रहे थे वो ठग करने की। तो है ना नारद जी पीछे से टपक पड़े वहाँ से, है ना, बोले चलो आपको भगवान ने बुलाया है। फिर वहीं पे जंगल में आते हैं और बैरागमती को वो ठगों के हाथों से खोलते, तो बैरागमती के मुंह से एक लाइन निकलती है, 2 लाइनें निकलती हैं। वो लाइनें क्या हैं कि
गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए। मतलब कि ऐसे आपसे बढ़कर के ऐसा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता है कि जो साक्षात आज मैंने, है ना, इतने पूरे जीवन भर की जो है भक्ति से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन एकमात्र आपकी शिक्षा ने मुझे जो है साक्षात भगवान के दर्शन कराए। ये आपकी कहानी थी।